शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। घरों में, मंदिरों में भक्तिमय वातावरण में देवी के अलग अलग रूपों की स्तुति की जा रही है। नवरात्र के इन 9 दिनों में किया जाने वाला पूजन सामान्य दिनों के पूजन से किस प्रकार अलग है? इस बार नवरात्र में देवी के वाहन और देवी के स्वरूप के साथ साथ इस बार नवरात्रों में क्या विशेष है, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं पूजनीय आचार्य विनय उपाध्याय जी। राधे राधे दोस्तों, नवरात्र आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और माता आपके यहाँ बहुत सारे आशीर्वादों के साथ प्रवेश करे, आपके समस्त कार्य सफल हों और आपके समस्त विघ्न बाधाओं का शमन हो। ये नवरात्र एक विशेष अवसर लेके आया है। इस बार माता जो है हाथी पे सवार हैं और हाथी पे सवार हो आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। ये लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई हैं। इस बार के नवरात्र में लक्ष्मी माता के पूजा का पूरा प्रभाव मिलेगा आप लोगों को। और आप ये जो नवरात्र की विधियां करते हैं उनको यथावत करते रहें। प्रथम दिन शैलपुत्री का है, जिन्हें श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प चढ़ाया जाता है। हिमालय राज्य की पुत्री हैं और समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर आपके आसपास एक अभेद्य कवच का निर्माण करती हैं, जिसको भेद पाने के लिए कोई भी शस्त्र सृष्टि में नहीं है। अगर आप श्रद्धापूर्वक माता का ध्यान और पूजन करें तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि माता के बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग स्वरूपों में माता पूजी गई हैं, परंतु नवरात्र एक ऐसा पर्व है कि जिसका विधान बिल्कुल सभी पर्वों से अलग एक तरह से बताया गया है कि जब ये केवल आपके लिए नहीं, नवरात्रि का जो है व्रत भगवान राम ने रखा, भगवान कृष्ण ने, राम ने जब रखा, रावण का वध किया दशहरे के दिन, भगवान कृष्ण ने भी रखा। भगवान कृष्ण के पिताजी ने भी रखा था। जब जामवंत के साथ युद्ध करते समय कृष्ण को बहुत समय बीत गया था, उन पे स्मरण तक मणि की चोरी लगी थी। उस समय उनके माता पिता उनकी मंगल कामना के लिए इस व्रत का पालन करते हैं और 9 दिन के इस व्रत को रखते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो नवरात्र मनुष्यों का ही पर्व नहीं, ये देवताओं के लिए भी एक ऐसा पर्व है जो तीनों लोकों में, चाहे वो दैत्य ही क्यों ना हो, वो भी माता की पूजा करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं। सृष्टि में यही एक ऐसा पर्व है जो सब जगह आदर और सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शक्ति का कभी अंत नहीं होता और शक्ति पाने के लिए नवरात्र से बड़ा कोई पर्व नहीं। तो आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप शुद्ध मन से देवी की पूजा करें और 9 दिन के नवरात्र का पालन करें। सृष्टि में प्रथम पूज्य माता ही हैं, पहले माता के ही शक्तिपीठ है, पहले ही उनके मंदिर, पहले उन्हीं के मंदिर हैं, बाद में किसी के हैं। इसलिए माता की माया को जाने और उसकी सृष्टि का एक स्वरूप के दर्शन कर, इस नवरात्र सृष्टि के स्वरूप का दर्शन कर अपने आप को कृतज्ञ माने, क्योंकि माता ने आपको इस योग्य बनाया। माता, तूने मुझे जिस योग्य बनाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप नवरात्र को विधिवत रूप से मानें और इसके व्रत का पालन करें।